हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अक्टूबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले इजराइल जंग के कुछ हालात देखते हैं। इजरायली नागरिकों को अमेरिका में बिना वीजा के मिलेगी एंट्री। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बिना वीजा के भी 90 दिनों तक कोई भी इजरायली नागरिक अमेरिका आकर यात्रा कर सकते हैं, रह सकते हैं। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी संसद से 105 अरब डॉलर मांगे, जिनमें से 11 अरब डॉलर की मदद इजराइल को देंगे। और हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा भी किया। हमास के कब्जे में अभी भी 200 से ज्यादा बंधक हैं, लेकिन अमेरिका की एक मां और बेटी को रिहा कर दिया हमास ने। वहीं इजराइल का अब नेक्स्ट वॉर प्लान है। 3 चरण में होगी जंग। 2 फेज में हमास का खात्मा करेंगे और फिर गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। खबर है हमास ने भी फिर से हमला किया। वहां अब भी तबाही के निशान आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इजरायली जवान बोले कि कोई हमलवार नहीं बचेगा। गाजा से लेबनान तक बमबारी जारी है। और अब देखिए दोस्तों, हमले से बचने के लिए अपने नागरिकों को ढाल बना रहा हमास फिलिस्तीनियों को घर छोड़ने के लिए मिले सिर्फ 24 घंटे। और एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आया कि ड्रग्स की हेवी डोज लेकर हमास ने इजराइल में मचाया था ये कोहराम। हालिया एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा आया कि हमास लड़ाकों ने जब सबसे पहले इजराइल पर लगभग 2 सप्ताह पहले हमला किया था ना, तब लड़ाकों ने ड्रग्स लेकर उस नशे में पूरी तबाही मचाई थी। और इसी बीच ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, अमेरिका ने इजराइल की मदद करना भी शुरू कर दिया है। हमास की तरफ से छोड़े जा रहे क्रूज मिसाइलें और ड्रोन को भी सेकंडों में फेल कर रहा है अमेरिकी युद्धपोत। इसने इजराइल में बड़ी तबाही रोकी है। अमेरिका ने डायरेक्टली इजराइल की मदद करना शुरू कर दिया है। इजराइल में तबाही मचानी जा रही 3 मिसाइलें जो हमास के द्वारा छोड़ी गई, उनको अमेरिकी युद्धपोत ने समुद्र में ही मार गिराया। यमन से हूती हुआ सक्रिय इजराइल की तरफ दागी मिसाइलें तो अमेरिका सेना ने मार गिराया। और गाजा चर्च में इजराइल ने भी फिर से हमला किया। कई लोगों की जान जाने की खबर है, कुछ लोग फिर से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमास की जड़ें उखाड़ने की तैयारी में है इजराइल। और अब अरब देशों की एकजुटता पर खड़ा हुआ नया संकट। उत्तरी गाजा से विस्थापित हुई इस महिला की आप बीती सुनिए जरा। कहा कि रास्ते में कई ऐसे हालात देखे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं इस इजराइल जंग के। और चलिए दोस्तों, अब अपना आगे बढ़ते हैं हमारे देश की महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए, दिवाली से पहले बुरी खबर आई। कर्ज लेने वालों को बड़ा झटका लगा है। यानी कि लोन जिन लोगों ने ले रखा है, उन लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि महंगी ईएमआई से अभी राहत नहीं मिलेगी। यानी कि आपके लोन की किस्त अभी बढ़ी हुई रहेगी, ब्याज दर फिलहाल ऊंची बने रहेगी। ये तो समय ही बताएगा कि कब तक कम होगी। ये बयान खुद आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का है। दरअसल आरबीआई की तरफ से एमपीसी मिनट्स जारी किए गए, जिसमें आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी बात कही गई। रिजर्व बैंक गवर्नर का कहना है कि आर्थिक स्थिरता के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है। और वहीं दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया। आरबीआई गवर्नर की तरफ से ये अहम जानकारी दी गई। आरबीआई का कहना है कि 2000 के 10,000 करोड़ रुपए के नोट अब भी सिस्टम में है। भले ही ये बाजारों में चलन में नहीं है, लेकिन ये नोट अभी तक भी आरबीआई के पास वापस नहीं आए हैं। रिजर्व बैंक ने एक और बड़ी चेतावनी दी देश में लोन बांटने वाले बैंकों और एनबीएफसी को। कहा कि 50,000 रुपए तक के कर्ज 48% तक बढ़े हैं। और आरबीआई ने छोटी उधारी बढ़ने पर कर्जदाताओं को सख्ती बरतने की सलाह भी दी। और वहीं दोस्तों, इजराइल जंग के हालातों के बीच हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि अब निवेशकों को आतंकवाद के जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा। मतलब कि निवेशक सोच समझ कर निवेश करें, किस देश के मार्केट में, किस बाजार में आप निवेश कर रहे हैं अपने पैसों को। और वहीं दोस्तों, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 1.15 अरब डॉलर बढ़कर 585.89 अरब डॉलर हो चुका है। आरबीआई की तरफ से ये भी आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर में जान गंवाने वाले परिजनों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। अब सीवर की सफाई के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उन्हें 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती जिसमें स्थायी दिव्यांगता होती है तो 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को सीवर कर्मचारियों को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर के इस संबंध के सरकारी अधिकारियों और अफसरों को ये निर्देश जारी कर दिया और देश भर में ये नया नियम भी लागू हो चुका है। और वहीं कोर्ट ने एक और फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक जब्त करके रखना ये प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात है। चलिए दोस्तों, अगली खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया और कहा कि मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, नहीं मरते मरते चलने की। उनकी बातों का कहने का मतलब ये है कि भारत, हिंदुस्तान तेजी से रफ्तार के साथ आगे विकसित होना चाहिए। पीएम मोदी ने ये पहली आरआरटीएस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए देश के लिए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। आरआरटीएस का मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और इन ट्रेनों का ये सिस्टम का पहला चरण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ेगा। वैसे पीएम मोदी ने इस ट्रेन को एक नया नाम भी दिया, नमो भारत। मैंने आपको बताया था ना कल ही। अच्छा, इस ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने खुद ऑनलाइन टिकट खरीदी और फिर नमो भारत की सवारी भी की। ट्रेन सफर दौरान लोगों से, स्टाफ से, लड़कियों से बातचीत भी की। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी यात्रा में शामिल थे। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई बनेगा देश का पहला नहरों वाला शहर, जहां नाव भी चलेगी। यानी इटली की वेनिस सिटी की तरह आपको फील आएगा अब चेन्नई में। हमारे देश के किसी महानगर में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा
रहा है ना। और अगली खबर है छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हुई। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेता करेंगे प्रचार प्रसार, जिसमें रमन सिंह और ब्रजमोहन का नाम भी शामिल है। और दोस्तों हमारे देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को लेकर बड़ी खबर देखिए। एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग है, जिनमें से लगभग 8 लाख तो सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में पेंडिंग मामले चल रहे महिलाओं से जुड़े। निर्भया केस सामने आने के बाद कई आदेश जारी हुए, लेकिन न पुलिस बदली, न अदालत, न हमारे देश का सिस्टम। महिलाओं से जुड़े अपराध का डेटा आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब भारत की मुट्ठी में होगा अंतरिक्ष। मानव मिशन गगनयान से जुड़े पहले ट्रायल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज इसरो गगनयान मिशन का पहला ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इसे आप इसरो की वेबसाइट या इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाइव भी देख पाएंगे। ठीक सुबह 8 बजे इसकी लॉन्चिंग होगी गगनयान मिशन के ट्रायल की। और इस मिशन को लेकर इसरो का प्लान है साल 2025 में इस मिशन को पूरा प्रक्षेपित किया जाएगा। 2040 तक चांद को इंसानों पर भेजेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की तरफ से ये 27 साल आगे का प्लान भी बताया गया। चलिए अगली खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश ग्वालियर का दौरा करेंगे। यहाँ सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही इस मौके पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे। आज पीएम एक नया डाक टिकट भी जारी करेंगे और माधव अवार्ड 2023 को भी प्रदान करेंगे। पीएम मोदी का एक महीने में ये दूसरा ग्वालियर दौरा है। और खबर है दोस्तों दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बनेगा देश का दूसरा वेलोड्रोम, जहां साइकिल रेस भी हो सकेगी। 50 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। चलिए खबर है वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी से लेस होगी दिल्ली की ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवाएं, जिनसे प्रदूषण भी कम होगा। ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। सीमा हैदर सचिन मीणा केस पर एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा। सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर ने अभी एक और नया बयान देते हुए कहा कि मैंने सीमा को तलाक नहीं दिया है, उसे वापस पाकिस्तान लेकर जाऊंगा। 13 मई को सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंची थी और तब से वो सचिन मीणा के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ भारत में रह रही है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 38 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के अलावा भी वित्त मंत्रालय का कहना है कि और इन कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। ऐसे आकस्मिक मजदूर जिन्होंने 6 दिन के सप्ताह वाले कार्यालयों में 3 साल या उससे ज्यादा समय तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है, उनको भी बोनस दिया जाएगा। ये कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं सरकार की इस दिवाली पर बोनस योजना को लेकर, है ना। और वह देखिए दोस्तों भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजारों की रेटिंग बढ़ाकर स्टैंड आउट ओवरवेट की। निवेश के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट समेत इंडियन मार्केट को बेहतर ऑप्शन बताया। खबर है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में 15 स्थानों पर होगी 1 लाख भक्तों के भोजन की व्यवस्था। दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हो चुका है और खबर है कि रामलला के मंदिर में कुछ सोने की ईंटें भी लगाई जाएगी मंदिर निर्माण में। इसकी भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा, वहां 130 करोड़ की लागत से टूरिज्म सेंटर भी बनाया जाएगा। 4.5 एकड़ एरिया में शॉपिंग मार्ट समेत कई नई सुविधाएं शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। और खबर है अयोध्या से रवाना हुई राम ज्योति, ये राजस्थान के 51,000 मंदिरों में होगी प्रज्वलित। देश के कोने कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। राम मंदिर से ज्योति ज्वाला जला करके उसको देश भर के अलग अलग राज्यों के मंदिरों में प्रज्वलित किया जाएगा, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में अब मुसलमानों ने भी एक सुर से आवाज उठाई और धन्नीपुर मस्जिद का पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करें राम मंदिर की ही तरह धूमधाम से, ये मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि राम मंदिर के साथ साथ धन्नीपुर मस्जिद की भी बुनियाद पीएम मोदी ही रखें। मुस्लिम समाज ने ये मांग की है। देखते हैं अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं। जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। वैसे तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश काफी समय पहले लागू करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन देश के कई राज्य अभी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये कदम नहीं उठाए हैं, तो उनको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। और खबर है वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से निवेदन किया और कहा कि पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए सरकार। दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ और सरकारी योजनाएं, बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर दो, जिससे कि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। और आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका डीएलएस भाई आपके लिए रोज इतनी मेहनत करके काम की महत्वपूर्ण खबरें सेलेक्ट करके लाता है, तो यार प्यार से एक लाइक तो बनता है। और चलिए दोस्तों ये बातें तो होती रहेगी, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ खबरों में आगे। देखिए चक्रवात तूफान को लेकर आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा कि अरब सागर में कम दबाव प्रणाली तेज होने की संभावना है, यानी ये चक्रवात तूफान और तेज हो सकता है। आज गुजरात तट की ओर आगे बढ़ सकता है। हवाओं की रफ्तार 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पंजाब में फिर से हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है
है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज के सोना चांदी के भाव आ रहे हैं। सोना 753 रुपए बढ़कर 60,650 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 71,991 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी में भी 667 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से अगली बड़ी खबर है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी समेत कई सारे बैंकों ने एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है और इसके बाद अभी आपको 7.25% तक भी कई बैंकों के द्वारा एफडी पर ब्याज दिया जा रहा है। ये इस टेबल में देख सकते हैं कौन सा बैंक एफडी कराने पर कितना ब्याज दे रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक के एफडी इंटरेस्ट रेट आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक सभी के इंटरेस्ट रेट यहाँ दिए हुए हैं। चलिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। इंस्टाग्राम पर अब आपको एक नया फीचर मिलने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी आपको पोल फीचर मिलेगा, यानी कमेंट में आप सवाल के जरिए लोगों के विचार ले सकेंगे, राय ले सकेंगे, पोल क्रिएट कर सकेंगे और इंस्टाग्राम रील्स में भी पोल अवेलेबल होगा। अच्छा, व्हाट्सएप के वॉइस नोट में भी व्यू वंस मोड फीचर मिलेगा जल्द ही आपको। जैसे अभी ये फीचर फोटो में मिलता है, आप एक बार देखने लायक व्यू वंस करके फोटो भेज सकते हैं, ठीक उसी तरह से एक बार सुनने लायक व्यू वंस या यूं कहें लिसन वंस करके वॉइस नोट मैसेज भेज पाएंगे। ये नया फीचर भी व्हाट्सएप लेकर आ रहा है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ने मल्टीपल अकाउंट फीचर भी लॉन्च कर दिया। एक ही फोन में यूज कर सकेंगे 2 व्हाट्सएप अकाउंट, डुअल ऐप की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही मार्क जुकरबर्ग की तरफ से ये व्हाट्सएप का नया फीचर भी रोल आउट किया जाएगा। इस तरह से व्हाट्सएप अकाउंट स्विच होगा। मार्क जुकरबर्ग ने ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी, देख सकते हैं आप। अच्छा, ट्विटर के मालिक एलोन मस्क भी एक्स पर 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आ रहे हैं। एड फ्री वगैरह काफी सस्ते महंगे प्लान होंगे ये। और वहीं मार्केट से खबर है, सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई से मिली मंजूरी। फरवरी में किया था 537 करोड़ की डील का ऐलान। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस की प्रियंका गांधी बोली कि प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकले और देश में यही हो रहा। लिफाफा दिखाते हैं, काम की बारी आती है तो होता कुछ नहीं है। दरअसल कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी लगा रही। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सवाई भोज का दौरा किया था और उस दौरान दान पात्र से निकले लिफाफे को लेकर पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा गया था कि इस लिफाफे में सिर्फ पीएम ने 21 रुपए डाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से सरासर झूठ है, क्योंकि इसका खुलासा भी सामने आ चुका है। असल सच्चाई ये है कि पीएम मोदी ने दान पात्र में कोई लिफाफा ही नहीं डाला था, बल्कि जब वो देवनारायण का दौरा करने आए थे तब वहाँ उन्होंने खुद अपने हाथों से डायरेक्टली पैसे रुपये डाले थे दान पात्र में। प्रियंका गांधी भी झूठ बोल गई, क्योंकि उनका अब एक असल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है पीएम मोदी अपने हाथों से दान पात्र में रुपये डालते हैं, फिर दान पात्र को 2-3 बार थपथपाते भी हैं। ये देख सकते हैं इस तस्वीर में साफ साफ आपकी कुछ नोट डाल रहे हैं पीएम मोदी, ना कि उनके हाथ में कोई लिफाफा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को बदनाम करने की एक साजिश है। और मैं आपको ये वास्तविकता हकीकत बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पीएम मोदी बीजेपी के हैं इसलिए बता रहा हूँ। समझ रहे हो दोस्तों, आप हर एक बात में पॉलिटिक्स घुसा देते हो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हकीकत वास्तविकता ही यही है, चाहे यहाँ पीएम मोदी हो, चाहे उनकी जगह राहुल गांधी ही क्यों ना हो, फिर भी मैं आपको सच्चाई वो ही बताऊंगा जो कि हकीकत में होगी। और उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे। चलिए खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में दूसरी जीत हुई। पाकिस्तान को 62 रन से हराया। जंपा ने 4 विकेट लिए, वार्नर और मार्श ने शतक भी मारे और विराट कोहली के नाम पर एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। सबसे तेज 26,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम बना है और रोहित वर्ल्ड कप चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश की लड़कियों को नसीहत देते हुए कहा कि किशोरी लड़कियां यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं लड़कियां और इसलिए अपने आप की इज्जत का ख्याल करें। देखिए आप, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए फैसले में कहा कि नाबालिग लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती नॉर्मल है, लेकिन कमिटमेंट और डेडिकेशन के बिना शारीरिक संबंध बनाना नॉर्मल नहीं है। जब आरोपी की नीयत फायदा उठाने की होती है तो वह रिश्ते की शुरुआत सच से नहीं करता है और इसीलिए देश की लड़कियां प्लीज अपने आप की इज्जत आबरू का ख्याल करें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। बेड़े में शामिल हुआ विध्वंसक जहाज इम्फाल और साथ ही पनडुब्बी रोधी हथियार और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत। और नौसेना को जो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल मिला है, इसके साथ ही ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से भी नौसेना लेस हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पर पहला जंगी जहाज का नाम रखा गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय वायुसेना से जुड़ा भी एक अपडेट है। अब सुरक्षित होगी ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ान। IAF ने एडवांस कंट्रोल सिस्टम से किया इसे लैस। बड़ी खबर देखिए, दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक टीके का भारत में सफल परीक्षण हुआ। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह कहना है कि इस टीके की एक खुराक का असर 13 साल तक दिखेगा। अच्छा, रोजगार के मोर्चे पर भी एक राहत भरी खबर आई है। EPFO ने आंकड़े जारी किए जिसमें बताया कि 16,99,000 लगभग 17 लाख नए सदस्य जोड़े, जबकि 12 लाख सदस्य वापस EPFO से बाहर निकले। चलिए अगली खबर है। पंजाब विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले गवर्नर ने इसे अवैध करार दिया, इसलिए अब लीगल करवाने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की लिस्ट से पहले घोषित किए उम्मीदवार दौसा के मौजूदा विधायकों के नाम लिए। पहले भी नागर का नाम लिया था, कटा फिर टिकट। राजस्थान में घर पर वोट डालने के लिए आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 4 नवंबर तक भरना होगा फॉर्म। अगर आपके भी घर परिवार में कोई दिव्यांग है या बुजुर्ग रहते हैं तो आप उनके लिए वोट फ्रॉम होम का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, इस चुनावी माहौल के बीच देखिए राजस्थान में पकड़ी गई 143 करोड़ रुपए
की अवैध सामग्री। आचार संहिता लगने के बाद सबसे ज्यादा जयपुर में सामान पकड़ा गया। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग की तारीख को आगे बढ़ाने पर फैसला जल्द ही आएगा। त्योहारों की वजह से तारीख बदलने की मांग की जा रही है। सीईओ ने कहा, निर्वाचन आयोग को भेजे सभी पत्र, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को है अभी मतदान की तारीख और इसी दिन छठ पूजा की शुरुआत हो रही है और भी दूसरे त्योहार के चलते छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग पर असर हो सकता है और इसीलिए व्रती और नेता भी बोले कि चुनाव आयोग इसकी तारीख बदले। छत्तीसगढ़ से एक और अच्छा अपडेट है, एसआई पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करें नियुक्ति आदेश। भर्ती के खिलाफ 721 याचिकाएं भी लगी हैं। चलिए बड़ी खबर है, हरियाणा में एशियन गेम्स मेडलिस्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने 81 करोड़ रुपए दिए। हालांकि इसमें नीरज चोपड़ा समेत 22 खिलाड़ी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। हरियाणा के पानीपत में फौजियों के जूते का कपड़ा बनाने वाली मशीन लगाई गई। बिना कील वाले होंगे ये जूते, लेकिन इनकी मजबूती स्टील से भी ज्यादा होगी। वजन में बिल्कुल हल्के होंगे। खबर है, उड़ीसा में हड़ताल के कारण सड़कों से 14,000 निजी बसें नदारद। दुर्गा पूजा की छुट्टी से पहले लोग हुए परेशान। उत्तर प्रदेश के हर जिले में मीटर रीडिंग का काम करेगी विद्युत सखियां, यानी कि महिलाएं काम करेगी अब ये रीडिंग का काम। पावर कॉर्पोरेशन ने कंपनियों को दिए निर्देश और ये नियम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। चारधाम यात्रा पर अपडेट आना, इस साल केदारनाथ में 2,40,000 श्रद्धालुओं को उपचार की जरूरत पड़ी। 10,000 से ज्यादा लोगों की तो ऑक्सीजन देकर जान बचाई गई। भारत कनाडा विवाद के बीच बड़ी खबर देखिए, भारत के डेडलाइन के बाद कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स हटाए। विदेश मंत्री बोली कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, भारत के साथ ऐसा नहीं करेंगे। और कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सचेत रहें। खबर है, गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट किया। ये पकड़ा गया आरोपी पाकिस्तानी हिंदू 1999 में अपनी पत्नी की ट्रीटमेंट के लिए भारत आया था, लेकिन यहाँ आकर जासूसी कर रहा था। बड़ी खबर देखिए, पति व सास को 6-6 साल की जेल की सजा हुई। दहेज के लिए मारपीट की थी सास ने अपनी बहू से, यानी पति ने अपनी पत्नी से भी। फिर पत्नी ने ये कदम उठा लिया तो 9 साल बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई। ये एक सीख है, सबक है समाज में उन सभी सास बहुओं के लिए और उन पतियों के लिए भी जो अपनी पत्नियों को दहेज के लिए पीड़ित करते हैं। खबर है, राजस्थान में जयपुर इंदौर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली छठ पूजा को देखते हुए रेलवे 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को चलाएगा गाड़ी। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा पुलिस रोड सेफ्टी फंड खर्च करने में फीसदी निकली। 170 में से 72 करोड़ रुपए ही खर्च हुए और आंकड़े देखिए जरा हैरान करने वाले। पिछले 5 सालों में 52,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 24,000 लोगों की तो जान चली गई। ये है हरियाणा पुलिस की वास्तविक सच्चाई। और इसी बीच हरियाणा में प्रशासन ने फैसला लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारियों के तबादले भी किए। शत्रुजीत कपूर ने 15 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर अच्छी खबर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 1720 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 21 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू होंगे आज से ही। और सबसे अच्छी बात है कि सबके लिए फॉर्म शुल्क निःशुल्क है, आपको 1 रुपया भी फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं देनी है ना। और यूपीएससी ने जारी किया 2024 का एग्जाम कैलेंडर। सीएसई नोटिफिकेशन 14 फरवरी को आएगा। प्रीलिम्स की डेट एमपी असिस्टेंट एग्जाम से क्लैश भी हो रही है। ज्यादा जानकारी आप यूपीएससी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। हरियाणा में 2 दिन बंद रहेंगे साइबर कैफे, स्टेशनरी। 14 लाख सीईटी कैंडिडेट्स को फ्री बस ट्रेवल सेवा भी मिलेगी और धारा 144 भी लागू रहेगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर ये नई व्यवस्थाएं लागू की है। ये एग्जाम आज 21 और कल 22 अक्टूबर को होना है। टोटल इसमें 13.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं और पहली बार एग्जाम में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई फर्जी स्टूडेंट एग्जाम देने न आए। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फैसला लिया 28 अक्टूबर को हरियाणा राज्य में छुट्टी रहेगी। सरकार ने पब्लिक हॉलीडे की घोषणा कर दी है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर ये सरकारी छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स पर एक और अपडेट है, बीटीएसई आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 1279 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी भी डेट्स वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएस प्री 2023 का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया। 19,348 अभ्यर्थी सफल हुए। छत्तीसगढ़ में डीएलएड का टाइम टेबल जारी हुआ। 9 दिसंबर से फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षा होगी। बिहार में 1,18,000 शिक्षकों की फिर होगी बहाली। नवंबर से पहले जारी होगा विज्ञापन। और बिहार में बेरोजगारों के लिए एक और सुनहरा मौका है। 28 रेलवे स्टेशनों के बाहर मिलेगा टिकट बुकिंग का काम। इसके लिए आप रेलवे पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर ताजा अपडेट ये है, शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5वीं के लिए नए सिरे से काउंसलिंग डेट की घोषणा की है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज फटाफट से देख लेते हैं। देखिए जो लव प्यार होता है ना, उसको लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है कि अक्टूबर में प्यार की तलाश तेज होती है लड़का लड़की दोनों के बीच। फरवरी तक प्यार का खुमार ज्यादा रहता है। नई पीढ़ी नया रोमांस। ये वाकई में लव को लेकर कुछ फैक्ट है, अनबिलीवेबल है बट इंटरेस्टिंग है, राइट। चलिए बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। टाइगर 3 के गाने का दमदार टीजर आउट हुआ। सलमान कटरीना के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। वहीं माथे पर तिलक लगा बप्पा के दरबार में जाते दिखे टाइगर श्रॉफ। टाइगर कृति की फिल्म गणपत भी रिलीज हुई। और खबर है कॉलीवुड इंडस्ट्री की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बनी लियो। थलापति विजय की जो हाल ही में साउथ इंडियन फिल्म आई, इसने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 145 करोड़ रुपए की कमाई की। शाहरुख खान की पठान फिल्म को भी पीछे छोड़ा। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश में सुविधा ऐप से प्रत्याशी आज से ही जमा करा सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। सभा रैली की अनुमति भी ऑनलाइन ले सकते हैं। बिहार पटना में 49 देश के कलाकारों ने लगाई 305 कलाकृतियों की प्रदर्शनी। म्यूजियम में इंडो सियाम कनेक्ट प्रदर्शनी
प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ये देख सकते हैं इस म्यूजियम की कुछ तस्वीरें। और वहीं देखिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ आने वाले हैं। 28-29 अक्टूबर की रात में लगेगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। और खबर है सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई। वहीं उत्तर प्रदेश चित्रकूट में 27 अक्टूबर को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी गोंडा में बनेगा प्रदेश का पहला शक्ति मिशन कैफे, जिसमें छात्र छात्राओं को पोषक भोजन भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में खुलेंगी राज्य सहकारी बैंक की 25 नई शाखाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऋण योजना का भी शुभारंभ किया। वहीं हिमाचल में राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया भी फिर से शुरू होगी। विभाग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी। 21 अक्टूबर आज से ये प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। खबर है हरियाणा में 21 तारीख को मनेगा पुलिस शहीदी दिवस। सभी जिलों में पुलिस लाइनों में होंगे कार्यक्रम। सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव का ऐलान हुआ। 24 नवंबर को मतदान होगा। 25 तारीख को आएगा परिणाम। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, बाहरी राज्यों के वाहनों पर टैक्स घटाएगा हिमाचल। चंडीगढ़ पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों को भी सीएम सुक्खू ने दिया भरोसा, जिससे राज्य में टूरिज्म भी बढ़ेगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। मेष राशि वालों का रुका इनकम सोर्स शुरू होगा। वृष राशि वाले लोगों को तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग निर्णय लेने में हड़बड़ी न करें। तुला राशि के लोग पैसों का लेन देन सोच समझ कर ही करें, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, खगोल विज्ञान का एक सामान्य जनरल नॉलेज का प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ, पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।